अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नूर मोहम्मद बोतला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मोहतरम दोस्तों, तारीखी आलम गवाह है कि सल्तनतें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, बादशाह आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिटते नहीं बल्कि तारीख के औराक में हमेशा अपने आप को लिख जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही बादशाह की कहानी सुनाता हूँ, ऐसे बादशाह की कहानी जिसके पास न लश्कर था न खजाना, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी और वो थी कौम के दिलों की मोहब्बत। तो वो नाम है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफ़र का नाम सुनते ही दिल में अजमत, दुख और फ़ख्र सब एक साथ जाग उठते हैं। तो बहादुर शाह जफ़र 1775 में पैदा हुए और मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। मगर अफसोस, जब वो तख्त पर बैठे तो सल्तनत मुग़ल की शान शौकत किस्सा पारीना बन चुकी थी। उनके पास न लश्कर था न खजाना, उनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली के लाल किले तक महदूद होकर रह चुकी थी। लेकिन बहादुर शाह जफ़र सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो एक शायर थे, एक सूफ़ी मिजाज इंसान थे। उनके दरबार में गालिब, मोमिन और ज़ौक़ जैसे अजीम शोरा मौजूद होते थे। फिर दोस्तों, एक साल आया 1857 का। पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की एक बड़ी चिंगारी भड़की। सिपाही और अवाम सब एक झंडे तले जमा हुए और वो झंडा था बहादुर शाह जफ़र का। उस वक्त दिल्ली की फ़िज़ा एक नारे से गूंज रही थी और वो नारा था, जिंदाबाद बहादुर शाह जफ़र, जिंदाबाद। लेकिन ये जद्दोजहद बदकिस्मती के साथ ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। अंग्रेज़ों ने बगावत को कुचल दिया, हज़ारों जानें कुर्बान हुईं, दिल्ली उजड़ गई और ख़ुद बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून जला वतन कर दिया गया। तो बहादुर शाह जफ़र, जिसका नाम कभी दिल्ली की शान था, वो परदेश की तन्हाई में कैद होकर आखिरी सांसें ले रहा था। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों ने उसे रंगून में जिला वतन कर दिया। वहाँ उसकी ज़िंदगी इंतहाई कसम पुरसी में गुजरी, ना ख़ानदान रहा न सल्तनत रही। आखिरकार 1862 में वो रंगून की मिट्टी में दफन हो गए। ना जनाजे में कोई बड़ा लश्कर था, ना बादशाह का जाहो जलाल, सिर्फ एक बेबस इंसान का लाशा और चंद आंखों के आंसू थे। और इस पर बहादुर शाह जफ़र अपनी किताब में लिखते हैं कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी न मिली कुएं यार में। तो दोस्तों, ये अशार सिर्फ बहादुर शाह जफ़र के दिल का दर्द नहीं बल्कि पूरी कौम की हालत ज़ार का आईना है। वो चाहते थे कि दिल्ली की मिट्टी में दफन हूँ, लेकिन किस्मत ने उन्हें परदेश की मिट्टी नसीब की। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी हमारे लिए सबक है। अगर हम अपनी आज़ादी, अपनी सकाफ़त और अपनी कौमियत को संभालना चाहते हैं तो हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, वरना तारीख़ अपने आप को दोहराती है और सल्तनतें बिखर जाती हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ खड़े बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।